एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के समक्ष एक प्रवचन दे रहे थे। वो अपने प्रवचन में बता रहे थे कि मनुष्य कैसे अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकता है, कैसे वह अपने जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकता है, कैसे एक मनुष्य अपने जीवन में धनवान बन सकता है। इसी बात पर चर्चा करते हुए महात्मा बुद्ध अपनी व्याख्यान को सही ढंग से समझाने के लिए अपने शिष्यों को एक कथा सुनाते हैं। साथियों, इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। यदि आप इस कथा को आज बड़े ध्यान से सुन लेते हैं तो कल आप भी अपने जीवन में धनवान बन सकते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध की कहानियों ने एक नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। अतः आपसे निवेदन है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा कोई भी कहानी यदि मेरे चैनल पर प्रस्तुत की जा रही हो तो आप उस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। हो सकता है वो कहानी आपके जीवन को बदल दे और आपके जीवन में सुख समृद्धि वापस लौट आए। महात्मा बुद्ध अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता है। उस राजा के पास 2 मंत्री होते हैं। एक मंत्री बोलता है, राजन, मनुष्य वही अपने जीवन में धनवान बन सकता है जिसके पास अत्यंत धन हो, क्योंकि धन की वजह से वह अपने कई अलग अलग व्यापार कर सकता है और वह अपने जीवन में जल्द ही एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बन सकता है। उसकी बातों से महाराज भी सहमत थे, किंतु वहीं उनका एक दूसरा मंत्री भी था। वो महाराज से कह रहा था, महाराज, मनुष्य वही अपने जीवन में धनवान बन सकता है जिसके पास बुद्धि हो। जिस मनुष्य के पास बुद्धि होती है, यदि उसके पास 1 रुपए भी ना हो तो वह अपने जीवन में एक धनवान व्यक्ति बन सकता है। राजा उन दोनों मंत्रियों की परीक्षा लेने के लिए एक मंत्री को ढेर सारा धन देकर उसे और भी धनवान बनने के लिए किसी दूसरे राज्य में भेज देता है। एक मंत्री जिसे अपनी बुद्धि पर घमंड होता है उसे एक घौड़शाले में भेज देता है, जहां पर ढेरों सारे घोड़े बंधे होते हैं। राजा उस मंत्री से कहते हैं, यदि तुम्हें अपनी बुद्धि पर इतना ही विश्वास है तो मैं तुम्हें घोड़ों के बीच रहने का काम देता हूं। तुम घोड़ों के बीच जाओ, मैं देखना चाहता हूं तुम कैसे धनवान बन सकते हो। जब वह मंत्री घोड़ों के बीच में गया तो वह कुछ देर वहां पर खड़ा रहा। उसके बाद घोड़ों के द्वारा किया गया गोबर अत्यंत ध्यानपूर्वक देखने लगा और कुछ गोबर को अपने हाथों में उठाकर अपनी नाकों से सूंघने लगा। ऐसा दृश्य देखकर घोड़ों की सेवा करने वाले लोग उसके ऊपर हंसने लगे। इस पर वह मंत्री बोला कि इन घोड़ों के लीद को सूंघने के बाद मुझे यह पता चला कि घोड़े अन्न बहुत कम खा रहे हैं। घोड़ों को सिर्फ घास खिलाया जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि राजकोष से जो भी अन्न खिलाने के लिए पैसे आते हैं वो पैसे यहां के कर्मचारी लूट लेते हैं और घोड़ों को नहीं खिलाते। इस बात की शिकायत करने के लिए मंत्री उन कर्मचारियों को डांटते हैं और बोलते हैं कि इसकी शिकायत मैं राजा से करूंगा। वहां के कर्मचारी अत्यंत दुखी हो जाते हैं और मंत्री के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और मंत्री को 2 लाख रुपए देते हैं। बोलते हैं, हे मंत्री महोदय, ये बात आप राजा तक ना पहुंचाएं, यहीं तक रहने दें। मंत्री 2 लाख रुपए लेकर राजा की दरबार में पहुंचता है और बोलता है, देखिए महाराज, मैं अपनी बुद्धि के बल पर 2 लाख रुपए कमा लिया। राजा को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा उस मंत्री की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उसे दूसरा काम दिया और बोला, जाओ तुम समुद्र के किनारे और समुद्र की लहरों को गिनो। मैं देखना चाहता हूं कि लहरों को गिनकर तुम कैसे धनवान बन जाते हो। जब मंत्री समुद्र के किनारे पहुंचा तो वह देखता है कि राजा के द्वारा बहुत सारी नावें लगाई गई हैं और उन नावों पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। वह मंत्री कर्मचारियों से बोलता है कि यदि कोई भी नाव किनारे पर आते वक्त यदि एक भी लहर तोड़ देती है तो मैं इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। नाव पे काम कर रहे सभी कर्मचारी बहुत घबरा जाते हैं और मंत्री को 5 लाख रुपए देते हैं और बोलते हैं कि हे मंत्री महोदय, आप ये बात महाराज तक ना पहुंचाएं। इस प्रकार मंत्री 5 लाख रुपए लेकर दरबार में पहुंचता है और महाराज को देता है। बोलता है, देखिए महाराज, मैं अपनी बुद्धि के बल पर केवल लहरें गिन करके 5 लाख रुपए आपके समक्ष लाया हूं। महाराज अत्यंत आश्चर्य में पड़ जाते हैं
और उसकी अंतिम परीक्षा लेने के लिए उसे रात के समय में तारे गिनने का काम दे देते हैं। बोलते हैं, जाओ तुम तारों को गिन करके बताओ कि आकाश में कितने तारे हैं। वह मंत्री रात के समय में तारे गिनने के लिए निकल पड़ता है। जब वह तारे गिन रहा होता है तो राज्य में देखता है कि तारे गिनते समय उसके बीच में बड़ी बड़ी हवेलियां आ रही हैं। वह हवेली के मालिकों से बोलता है कि यह हवेलियां तुम्हारी जल्दी तोड़ दी जाएंगी, क्योंकि महाराज ने मुझे तारे गिनने का काम दिया है। यदि मैं सही ढंग से तारे नहीं गिना और मेरी तारों को गिनने में तुम्हारी हवेलियां अवरोध डाली तो यह शिकायत मैं महाराज से करूंगा, जिससे तुम्हारी सारी हवेलियां तोड़ दी जाएंगी। हवेलियों के मालिक अत्यंत दुखी हुए और उस मंत्री से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मंत्री महोदय, हम आपको ढेर सारा पैसा देते हैं, आप उस पैसे को लेकर के जाएं और महाराज को इस बात की जरा भी भनक ना होने दें कि तारों को गिनने में हमारी हवेलियां बाधा बन रही हैं। उन हवेली के मालिकों ने मंत्री को 1 करोड़ रुपए दिए। मंत्री 1 करोड़ रुपए लेकर महाराज के समक्ष पहुंचा और बोला, देखिए महाराज, मैं अपनी बुद्धि के बल पर आज आपके समक्ष 1 करोड़ रुपए लाया हूं। दूसरी तरफ वहीं जब दूसरा मंत्री वापस आया तो महाराज से बोला, महाराज, मैंने पैसे के दम पर बहुत कोशिश की कि मैं इस पैसे को कई गुना अत्यधिक बढ़ा सकूं, किंतु कुछ जगहों पर बहुत नुकसान हुआ और कुछ जगहों पर फायदा भी हुआ। इस प्रकार इस पैसे को मैं ज्यादा तो नहीं बढ़ा सका, किंतु कुछ रुपए जरूर बढ़ गए हैं। इस पर महाराज उन दोनों मंत्रियों को अपने समक्ष बुलाते हैं और बोलते हैं कि सच ही है, धनवान वही व्यक्ति बन सकता है जिसके पास बुद्धि हो। जो मनुष्य अपने जीवन में बुद्धिमान होता है और अपने मस्तिष्क का सही प्रयोग करता है, वह मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सुखी, सफल और धनवान रहता है। महात्मा बुद्ध की कहानी सुनकर शिष्य अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने अपने आश्रम में चले गए।